उधर तेहरान टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान ने जंग रोकने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। पहली कि जंग तुरंत बंद हो। दूसरी, भविष्य में ईरान पर जंग न थोपी जाए। तीसरी शर्त यह है कि युद्ध क्षति मिले, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। चौथी शर्त है कि क्षेत्र में सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद हो जाए। पांचवी शर्त ईरान द्वारा जो रखी गई है वो है हॉर्मुज पर ईरानी एकाधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। यानी अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, ईरान कह रहा है बातचीत कोई नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि संदेश एक दूसरे तक भेजे जा रहे हैं, अब ईरान की ओर से जो तेहरान टाइम्स उसने कहा है कि ईरान की 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों में कहा गया कि सबसे पहले तो युद्ध बंद किया जाए, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले, हॉर्मुज पर ईरान का ही अधिकार है इसकी गारंटी दे अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश, और तब जाकर के युद्ध पूरी तरह से खत्म होगा। वरना ईरान ने ये दो टूक कहा कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया लेकिन खत्म होने की शर्तें ईरान ही तय करेगा। तेहरान टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर, खाड़ी में युद्ध विराम को लेकर के ईरान ने भी अपनी 5 बड़ी शर्तें अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखी हैं। तो ईरान से एक और बड़ी खबर भी आ रही है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया है कि अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, लेकिन तेहरान अभी भी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। तो अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव बातचीत का था, आपको बता दें कि कैसे इजिप्ट से लेकर के रियाद, पाकिस्तान जैसे ये तमाम सारे देश तुर्की को मिला करके मध्यस्थता करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और उस प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, ये आकलन भी होने लगा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ये कह रही है, जो ईरान से जानकारी मिल रही है, कि बातचीत को लेकर के पेंच अभी भी फंसा है, क्योंकि अमेरिका की जो प्रस्ताव हैं, जो शर्तें हैं, उनकी ईरान में समीक्षा हो रही है, और ईरान में मौजूदा लीडरशिप उस समीक्षा के बाद यह फैसला करेगा कि शर्तें क्या होगी, युद्ध कब रुकेगा। तो उधर ईरान एक तरफ जहां पर शर्तों की समीक्षा कर रहा है, तो ईरानी संसद के स्पीकर का बयान भी आया है। बड़ी खबर ये कि खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश के समर्थन से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा है कि ईरान की सेनाएं दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, और अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं तो उस क्षेत्रीय देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर वो हमला करेंगी। यानी ईरान के खर्ग द्वेष को लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि खर्ग जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उस पर अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना चाहता है, यानी उस पर अमेरिकी सैनिकों को उतारना चाहता है, और उसी के लेकर के उसका आरोप दरअसल मिडिल ईस्ट के एक देश पर है कि उसकी मदद से अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। और ऐसे में ईरान के संसद के स्पीकर का बयान आया है कि अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए ईरान हर मुमकिन कदम उठाएगा, यहां तक कि जो मुल्क अमेरिका की मदद करेगा उस पर भी हमले होंगे।